नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम आपका बढ़िया से बढ़िया जाए, गणित के सारे सवाल ठीक हों, आपका लास्ट टाइम में पेपर से पहले रिवीजन हो जाए। उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी 2026 के लिए लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न पर पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। हर एक चैप्टर और उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, टॉप क्वालिटी के 20 सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने काफी सारे चैप्टर्स करा दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने देखा नहीं है तो भैया क्यों अपराध कर रहे हो। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना के तैयार रखी है, परसेंटेज, रेजो, लाभ, हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ तो हो चुका है। और आज की इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं कह सकता हूं विश्वास से कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कि बनते ही 20 वैरायटी के सवाल हैं। ठीक है बच्चों, और मैं सारे के सारे करवा दे रहा हूं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हर एक लेवल के क्वेश्चन होंगे, इजी भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है। मेरे साथ साथ एक एक सवाल सॉल्व करना मेरे भाई। अगर इन सवालों के मेथड्स को भी आप अच्छे सीख गए तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से पेपर फंसना है पूरा का पूरा। ठीक है, और आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हमने एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे। एसएससी के हर एक एग्जाम के हैं। जीडी का पेपर है आपका, जीडी के प्रीवियस ईयर के देखिए 2019 से लेके 25 तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं सब की सब फ्री हैं। प्रीवियस ईयर के टेस्ट आप यहां से लगाते रहो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम से पहले हर एक चैप्टर के मैं बेस्ट सवाल करा दूंगा आपको। आधा तो ही गया, आधा ही रह गया अब। ठीक है जी, करें। चलो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के टॉप 20 सवाल। मजा आएगा मेरे भाई। देखिए, बहुत मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है कि 20 सवाल ऐसे मेरे पास चल के आ गए, प्रकट हो गए? हर एक साल की 2021 से लेके 25 तक जितने भी पेपर हुए सबकी वर्ड फाइल खोलो। यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, सबका माल खोलो। अभी एसएससी ने जितने पेपर कराए साल भर में सबकी वर्ड फाइल खोलो। फिर उसमें से चेक करो कि ये पैटर्न ज्यादा आ रहा है, फिर उसको डालो, है कि नहीं? तब जाके हम आपके लिए कराते हैं। रिसर्च होती है इसके पीछे। टॉप 20 सवाल मतलब वाकई में टॉप 20 है ये। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए। पहले सवाल से, आसान सवाल से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चे, पहला सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बच्चों। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज सहित 20 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर की गणना करें। है ना, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाती है। 7 गुना होने का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 रुपए 7 रुपए बन गए, आपको 6 रुपए ब्याज मिला, यानी कि 600%। 7 गुना होने का मतलब 600% बढ़ जाना, 600% ब्याज मिला आपको। कितने वर्षों में? 20 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना? 30% पर एनम। ये क्या की ब्याज की दर। आसान सवाल है, लेकिन प्रीवियस ईयर खंगाल के देखिए बहुत ज्यादा आ रखा। ऑप्शन नंबर डी जी। सवाल नंबर 2, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 8 साल में खुद की 5 गुना हो जाती है। 24 साल में समान ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर ब्याज की दर सेम है तो हर साल इक्वल मिलता है अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 8 साल में 5 गुना हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 5 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए इन्वेस्ट करे, 5 रुपए बन गए। तो आपको ब्याज कितना मिला प्यारे दोस्तों? 4 रुपए, है ना। 5 गुना मतलब 1 रुपए 5 बन गए, तो आपको ब्याज मिला बच्चों 4 रुपए। 8 साल में 4 रुपए। तो 24 साल में आप मुझे बताइए कितना ब्याज मिलेगा? 24 साल में समय भी तो 3 गुना है, तो ब्याज भी 3 गुना मिलेगा। 12 मिल जाएगा ना। तो आंसर जल्दबाजी में 12 मत लगा देना। साधारण ब्याज दर पर धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी अगर आपने 1 इन्वेस्ट किया है तो आपको 12 ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा 13, यानी कि 1 से 13 हो जाएगा, 13 गुना। ठीक है ना, बी ऑप्शन। आइए बच्चों, सवाल नंबर 3 देखिए, सीजीएल 2025 के प्री का दिख रहे हैं ना सब एग्जाम के सवाल। ऐसी मजा लीजिए। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 साल में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पे उसी दर पर कितने साल में यह 12 गुना हो जाएगी? ठीक है बच्चे, बताओ। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में 4 गुना हो जाती है,
उसी रेट से कितने साल में 12 गुना हो जाएगी। समय पूछा है ना भाई, कोई धनराशि 4 गुना होगी यानी कि 1 रुपए 4 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 3 रुपए ब्याज मिला बच्चों। कितने साल में, 8 साल में, 8 साल में। तो पूछा है उसी रेट से कितने साल में 12 गुना हो जाएगी। 12 गुने का मतलब समझ रहे हैं कि है 11 रुपए ब्याज, 1 रुपए 12 बन जाएंगे, तो आपको 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, बस ये पूछा, यही है ना। तो अगर 3 रुपए ब्याज 8 साल में मिला है तो 1 रुपए कितना मिलेगा, 8/3 साल में, और 11 कितना मिलेगा, 11 से गुणा। तो 11 अट्ठे 88, 88 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 88 को 3 से भाग करेंगे तो 29 सही, 29 था 87 और 1 88, 29 सही 1/3 साल। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बच्चों। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4 सीजीएल 2025 प्री का क्वेश्चन। अब ऐसा मत सोचो हम क्या करें, करना पड़ेगा, यही एग्जाम में बनाएगा आपका पेपर, ठीक है। एक आदमी ने 46,200 की कुल राशि को साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में 4%, 5%, 10% वार्षिक दर पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 1 साल के एंड में उसे तीनों ही योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। बताइए कि उसने 5% ब्याज दर वाली योजना में कितनी राशि निवेश की थी। देखो एक आदमी के पास कुल 46,200 रुपए। अभी 46,200 को 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर दे थोड़ा थोड़ा। पहली स्कीम में ब्याज की दर 4% है, दूसरी में 5%, तीसरी में 10% ब्याज की दर है। सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अब 1 साल के एंड में तीनों ही स्कीम से क्या मिला, उसे इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्कीम में कितना पैसा निवेश किया था, यही है ना। चलो अब आप हमें एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये होता है। अब बताओ इस सवाल में देखें तो 3 स्कीम में पैसा लगाया सेम टाइम के लिए, टाइम सेम है 1 साल। अब बताओ अगर टाइम सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे निर्भर करेगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल गुणा, ये होगा। 3 अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया और तीनों से ही आपको समान साधारण ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलता है कि नहीं। बताओ दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो दोनों संख्या रिवर्स रेशियो में उल्टे अनुपात में होती हैं। नहीं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा बच्चों यहां से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ब्याज की दर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होगा। 3 स्कीम में पैसा लगाया गया 4, 5, 10% ब्याज की दर से, है ना। तो इन स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि ब्याज सेम है, उस प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा कर देंगे, 1/4 रेशियो 1/5, और तीसरी स्कीम में ब्याज की दर 10% 1/, तो 4, 5, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 20 से गुणा कर दो। 4 से 20 5 बार, है ना, 5 से 20 4 बार, और 10 से 20 इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया है कि नहीं। आपसे पूछा 5% ब्याज दर वाली योजना में कितनी राशि इन्वेस्ट की। 5% ब्याज दर यानी कि सेकंड स्कीम में, सेकंड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, 4 यूनिट, ये आपको निकालना है। अच्छा तीनों स्कीम में टोटल कितना इन्वेस्ट किया गया, टोटल इन्वेस्ट किया गया 5, 4, 9 और 2, और कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया उस आदमी ने, बताओ बच्चों, 46,200 रुपए। तो 11 की वैल्यू 46,200 रुपए है कि नहीं सचिन, बताओ कितने गुना, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4200 गुना। तो सेकंड स्कीम में 5% ब्याज की दर से कितना इन्वेस्ट किया, 4 की वैल्यू भी 4200 गुना होगी, यानी कि 16,800 रुपए। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16,800। कौन सा ऑप्शन है, समझ में आई ना बात, बिल्कुल बेसिक सरल सा क्वेश्चन है। आ जाइए सवाल नंबर 5, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 का, ठीक है। A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to ₹49,000 in 8 year and 64,000 in 13 year. Find the sum invested. ये सिंपल इंटरेस्ट के सबसे पॉपुलर सवालों में से एक है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई पैसा 8 साल में कितना हो जाता है, 49,000 रुपए, है ना। यानी कि 8 साल में आपका पैसा कितने गुना हो गया प्यारे दोस्तों, 8 साल बाद आपका पैसा हो गया 49,000 रुपीज, यही है बच्चे। और उसी दर से मेरे प्यार भी 13 साल में कितना हो जाता है,
उसी दर से आपका पैसा 13 साल में हो जाता है 64,000 रुपए। ठीक बच्चों, 13 साल में 64,000 रुपए। आपसे क्या पूछा है, धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो 8 साल बाद अमाउंट है 49,000 रुपए और 13 साल बाद है 64,000 रुपए, यानी कि आपका अमाउंट 49,000 से कितना हो गया, 64,000 हो गया ना। तो कितना बढ़ गया, 15,000 रुपए बढ़ गया। 15,000 रुपए बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल तो सेम है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 5 साल में आपका पैसा 15,000 रुपए बढ़ा है अमाउंट, यानी कि आपको 5 साल में 15,000 रुपए ब्याज मिला होगा। 5 साल क्यों, 13 और 8 का डिफरेंस। ये 13 साल बाद अमाउंट है, 8 साल बाद अमाउंट है, डिफरेंस कितना आएगा, 5 साल का। तो 5 साल में आपको 15,000 रुपए ब्याज मिला। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया बच्चों 3,000 रुपए 1 साल का। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। अब आप बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,000 है, तो 8 साल का कितना होगा, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 24,000 रुपए। आपसे प्रिंसिपल मूलधन आपसे पूछा है मेरे भाई, निवेश की राशि पूछा है ना। प्रिंसिपल पर 24,000 रुपए ब्याज मिला 8 साल में, तब जाके 8 साल बाद अमाउंट 49,000 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 49,000 में से 24,000 घटा देंगे 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। मूलधन कौन सा ऑप्शन है, बी। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देते हैं, आंसर आ गया। इसी सवाल में एक और आगे भी ये पूछ सकता था कि प्रिंसिपल ना पूछ के पूछ लेता ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आपने यहां तक सॉल्व कर लिया। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3,000 रुपए। परसेंटेज में कितना आएगा, गुणा 100%। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 12% पर एनम आ जाएगी ब्याज की दर, अगर पूछता तो। कैसे निकालते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा में 100%, है कि नहीं सचिन, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 6, करो। 16,000 रुपए पर 6.75% सालाना ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। ऐसा आता है ना सवाल सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। वैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है। क्या होता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है ना। रेट परसेंट ब्याज की दर है 6.75%। 6.75 का क्या मतलब है, 6 प्लस 0.75 यानी कि 3/4। तो 6 प्लस 3/4 कितना आएगा, 4 6 24 और 3 27/4%। तो प्रिंसिपल 16,000 है, ब्याज की दर 27/4% है, इनटू टाइम। टाइम आपको नहीं पता, नहीं पता ना, टाइम आपको निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चे। एक्चुअली यहां पे जो टाइम दिया है वो दिया 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक। 2023 है, कोई लीप ईयर तो है नहीं, 365 दिन वाला नॉर्मल साल है। तो ज्यादातर ऐसे सवाल 73 डेज के मल्टीपल पे बनाए जाते हैं। ये 73 डेज ही आएगा, चेक करके देख लीजिए। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 का मतलब है 3 फरवरी की सुबह से 17 अप्रैल की मेरे दोस्तों सुबह तक। आई ना बात समझ में, एंड नहीं करना है आपको दिन, समझे बच्चों। तो फरवरी 28 दिन की होती है, 1 फरवरी और 2 फरवरी नहीं लेनी है आपको। तो कितने दिन लेने फरवरी में, फिर 26। उसके बाद मार्च कितने का आ जाएगा, मार्च 31 दिन का आ जाएगा। फिर 17 अप्रैल की सुबह यानी कि 16 अप्रैल की रात तक, यानी कि कितना हुआ 16 दिन। तो बताओ जोड़ के कितना आ रहा है, 26 और 16 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है भाई 26 और 42, और 42 और 31 70। तो 73 डेज हो गया ना। और 73 डेज का मतलब होता है 1/5 साल। डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं कि नहीं। 365 दिन का 1 साल, अगर दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो तो 365/5 73 आता है, तो 1/5 साल आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो समय जो है प्यारे दोस्तों यहां पे 1/5 है। बढ़िया ना भाई।
तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 4 पंजे 20 से 160 8 बार कट गया, तो 27 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 216 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहां पे सवाल नंबर 7। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है, ये तो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है। रोहन ने 11.5% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना, ये 3,20,000 रुपए का कर्जा लिया। रोहन ने कर्जा लिया 3,20,000 रुपए, किस ब्याज की दर से? 11.5% सिंपल इंटरेस्ट की दर से। कितने साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट की राशि 18,400 रुपए हो जाएगी? कितने टाइम में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 18,400 रुपए हो जाएगा? कोई दिक्कत? आप बताओ, अगर एक आदमी ने 3,20,000 रुपए कर्जा लिया है कि नहीं सचिन, तो एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे? 3,20,000 का 11.5%, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है? 11.5%। तो आदमी को एक साल में इतना जो है सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना ब्याज चढ़ेगा एक साल में। तो पूछा 18,400 रुपए, कितने साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए? 18,400। तो 18,400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में होगा? है भाई 18,400 को डिवाइड कर दो इससे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ना साल। बताओ, इतनी सी बात थी। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, डेसिमल से भी 1 जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो वैसे भी कट गया, है ना। बहुत बढ़िया। 23 से कट रहा बेटा, 23 अट्ठे 184 और 23 पंजे 115, है ना। और 5 से 80 ये 16 बार, तो 16/32 आ गया जी, 1/2, 1/2 साल, यानी कि तो ये तो 0.5 ईयर आ गया भाई, 0.5 आधा साल आ गया ना। कोई दिक्कत? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नहीं, हेड कांस्टेबल का सवाल है, जो अभी हफ्ते भर पहले पेपर निपटा है। ठीक है ना बच्चे। 8वां, 9600 रुपए की राशि का कुछ हिस्सा 8% की दर से और बाकी 10% साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया। 4 साल के बाद दोनों इन्वेस्टमेंट से कुल ब्याज है 3500 रुपए। तो पूछा 10% की दर से निवेश की गई राशि क्या थी? 10% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ये सवाल है। करें, देखो बहुत ही प्यारा और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो, परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी और एलिगेशन से भी, है ना। एक आदमी के पास 9600 रुपए हैं, तो इसके 2 हिस्से करें। एक हिस्सा 8% की दर से इन्वेस्ट किया, दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। 4 साल बाद देखा तो दोनों हिस्सों पर कुल मिलाकर ब्याज मिला 3500 रुपए, ये ना। 10% ब्याज दर पर निवेश की गई राशि क्या थी? तो मान लीजिए 9600 रुपए के 2 हिस्से, पहला परसेंटेज ब्रेक मेथड बता देता हूं। 9600 रुपए के 2 हिस्से करें, ए और बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 9600 रुपीस, है ना। पहला भाग इन्वेस्ट किया 8% सालाना सिंपल इंटरेस्ट की दर से और दूसरा 10% सालाना ब्याज की दर से, यही है बच्चे। तो आप बताओ 4 साल में कुल ब्याज कितना है? 3500 रुपए। अगर 4 साल का ब्याज 3500 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? बताओ, 3500 को 4 से भाग कर देंगे ना, 4 अट्ठे 32 है भी, और 3 4 सत्ते 8, 4 पंजे 20, 800, यानी कि 1 साल का ब्याज है 875 रुपए। पूछा है 10% पर निवेश की राशि क्या थी? 10% पर निवेश की राशि, यानी कि आपसे क्या पूछा है? बी की वैल्यू, यही तो पूछा है। देखो यहां अलग अलग परसेंटेज ब्याज की दर पे इन्वेस्ट करो, तो इसको सेम बनाओ, कैसे भी कर लो, है ना। आप चाहें तो इसको 10 को ब्रेक कर लो मेरे प्यारे भाई, 10% को क्या लिख सकते हो? 8% प्लस 2% लिख सकते हैं ना। अब आप बताओ, आपने पहला हिस्सा भी 8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया, दूसरा हिस्सा भी 8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया, तो आपको ब्याज भी सालाना 8% मिलना चाहिए ना। टोटल इन्वेस्टमेंट है 9600 रुपए, तो आपको ब्याज भी एक साल में 9600 का 8% मिलना चाहिए, है कि नहीं सचिन? 9600 का 8% कितना आएगा भैया? 720 और 48, 768, है कि नहीं सचिन?
720 और 48 768। तो एक साल में ब्याज आपको मिलना चाहिए 768 रुपए, लेकिन सवाल के अनुसार आपको 4 साल में टोटल इंटरेस्ट मिला 3500, एक साल में 875। आपको मिलना चाहिए एक साल में 768 रुपए ब्याज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन एक साल में मिला 875 रुपए। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 107 यूनिट ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला है कि नहीं? 107 रुपए, ये क्या मिला आपको? एक्स्ट्रा ब्याज मिला। वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग टू यू? ये एक्स्ट्रा ब्याज आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है इस पे आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है साल भर में, यानी कि सेकंड इन्वेस्टमेंट का 2% किसके बराबर है? तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का 100% कितना आएगा? देखो 2% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकालने कैसे कि 50 से गुणा, 50 से गुणा कर दो, 50 से यहां भी 50 से यहां भी, तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5350 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी। बहुत से बच्चों को शायद ये मेथड ना आता हो, पर ये परसेंटेज ब्रेक मेथड कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है। डायरेक्ट आ गया ना। सेकंड इन्वेस्टमेंट ही तो पूछा था, जो 10% पर इन्वेस्ट किया गया है उसका 2% 107 है, 100% निकाला तो सीधा दो अंतर 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, जीडी 2021 के है, ये बेस्ट क्वेश्चन है। राधा ने 19,200 रुपए का कर्जा आंशिक रूप से 4% और बाकी 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। राधा ने 19,200 रुपए कर्ज लिया दो जगह से, एक जगह से 4% ब्याज की दर से, दूसरी जगह 7% ब्याज की दर से, टोटल 19,200 कर्जा लिया। उसने 5 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 5520 रुपए का पेमेंट किया। 5 साल बाद कितना उसने ब्याज चुकाया है? 5520 रुपए। तो आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मनी बोरोड एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट? दोनों अलग अलग ब्याज की दर पे जो पैसा उधार लिया है उसका डिफरेंस क्या, उन धनराशियों का अंतर क्या है, ठीक है ना बच्चे। ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है भाई, बस यहां इन्वेस्ट ना करके कर्जा उधार ले रहे हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ओवरऑल आपको 5 साल का ब्याज दिया है, कर सकते हैं। पर यहां मैं आपको चलिए एलिगेशन मेथड भी बता देता हूं, है ना भाई। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अगर आपको ब्याज की दर निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100%। ये तो होता है ब्याज की दर, है कि नहीं सचिन? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का कॉन्सेप्ट है। तो भाई अगर आपको ब्याज की दर निकालना है तो किसको बेस मान के निकालते हैं? प्रिंसिपल को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा किसका रेशियो आएगा? मूलधन का। तो राधा ने 19,200 रुपए कर्ज लिए दो दुकानों से, मान लो फर्स्ट और सेकंड, है ना। पहली जगह से उधार लिया 4% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, दूसरे से 7% सालाना ब्याज की दर पर, है ना। क्लियर है? 5 साल में कितना ब्याज लौटाया? 5520। अगर 5 साल में 5520 रुपए ब्याज लौटाया तो एक साल का ब्याज कितना है? 1104 रुपए। एक साल का ब्याज है 1104 रुपए। तो टोटल ब्याज है, टोटल ब्याज एक साल में कितना लौटा है? 1104 रुपए। तो अगर आप ये पता लगा लो कि दोनों ही उधारी पर फर्स्ट प्लस सेकंड वो एक साल में कितने % ब्याज लौटा रही है, यानी कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। कुल कितना कर्जा उधार लिया था? 19,200 रुपए। 19,200 रुपए के टोटल कर्जे पर एक साल में कितना ब्याज लौटाती है? 1104 रुपए। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आ जाएगा ना। तो आप मुझे बताइए कि यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से कट गया, 12 निम्मा 108 और 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 छिंग 72, और भी कट गए तो 4 से कट गया बेटा 23/4%। ये ओवरऑल ब्याज की दर आ गई, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड दो जगह से पैसा उधार लिया है, दोनों पर मिला के वो ओवरऑल एक साल में 23/4% ब्याज चुका रही है राधा। अब क्या लगा दीजिए? सिंपल एलिगेशन। एलिगेशन और आसान हो जाएगा कि यहां बटे 4 हो रहा है ना, बटे 4 हो रहा है। अगर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इस पूरे ही एलिगेशन के सिस्टम को किससे? 4 से गुणा कर दो ना। 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16%, या 4 से गुणा करेंगे 4 सत्ते 28%, और भैया यहां 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा 23%।
आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो 28 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा, और 23 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, ये 5:7 आ गया मेरे दोस्तों। यही प्रिंसिपल का रेशियो, यानी कि राधा ने जो पार्टली पैसा उधार लिया दो हिस्सों में, पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से की उधारी का रेशियो 5:7 है। आपसे क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस। तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है भैया, 5 + 7, तो डिफरेंस जो है टोटल का 2/12 है। टोटल कितना पैसा उधार लिया, 19,200 रुपए। ठीक है, तो 12 से कितनी बार जाएगा, 1600, 1600 दूनी 3200। बढ़िया सवाल है। पिछला सवाल भी इस तरीके से हो सकता था, तो इसलिए मैंने यहां पे दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन डाल दिए और दोनों मेथड बता दिए आपको। ठीक बच्चों, हालांकि ये सवाल एलिगेशन से ही आसान है, यहां पे सीधा रेशियो निकल जाता है, तो डिफरेंस आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं बच्चे। आगे चले, अगला करते हैं। मस्त सवाल है, मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, क्वालिटी क्वेश्चन ढूंढ के निकालें। 2021 में सबसे बेस्ट पेपर है जीडी का, मतलब उसके सवाल बालक करता नहीं है, कोई कराता नहीं है, रूह कांप जाएगी सवाल देख के ना, अच्छे सवाल है, आजकल भी नहीं आ रहे ऐसे तो। ठीक है, बनाओ। श्री जुगल किशोर ने 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि इस प्रकार इन्वेस्ट की कि 3/7 भाग 7% ब्याज की दर से, 2/5 भाग 9% ब्याज की दर से, और बाकी राशि 11% ब्याज की दर से निवेश की गई। ठीक है बच्चे, यदि कुल ब्याज, प्राप्त कुल ब्याज 11,880 रुपए है, तो इन्वेस्ट की गई कुल राशि क्या है। समझ गए ना सचिन, गजब का सवाल है ना। श्री जुगल किशोर जी के पास कुछ पैसा है, ये पैसा उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, है ना। 4 साल में उन्हें कुल ब्याज कितना मिला, 11,880। तो एक साल में उसको सालाना कितना ब्याज मिल रहा है, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 और 4 7 28, 2900, यानी कि एक साल का जो उन्हें ब्याज मिला है सिंपल इंटरेस्ट, वो 2970 रुपए। अब उनके पास जो पैसा है वो उन्होंने अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्ट किया है, अलग अलग ब्याज की दर से। हमको यह पता है कि एक साल में उन्हें टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 2970। अगर मैं ये पता कर लूं कि श्री जुगल किशोर को अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पर एक साल में ओवरऑल कुल मिलाकर कितने % ब्याज मिलता है, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया ना। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के, प्रिंसिपल को बेस मान के निकालते हैं। उन्होंने अपनी निश्चित राशि को इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है कि 3/7 भाग 7% ब्याज की दर से, 2/5 भाग 9% ब्याज की दर से। तो यहां देखिए, 7 भी करना है और 5 भी। तो 7 और 5 का एलसीएम मैंने मान लिया कि उनके पास टोटल 35 यूनिट है। कितना मान लिया, 35 यूनिट है। ठीक है ना बच्चों, तो 35 का 3/7 कितना होता है, 35 का 3/7 आ जाएगा 15। 15 इन्वेस्ट किया उसने 7% ब्याज की दर से। फिर 2/5, 35 का 2/5 कितना होता है, 14 है। अगर 35 का 2/5 करेंगे तो 5 7 35, 7 दूनी 14, 14 यूनिट इन्वेस्ट किया, कितने, 9% ब्याज की दर से। शेष पैसा, शेष राशि 11% ब्याज की दर से। अब शेष राशि बची कितनी, मैंने टोटल 35 मान लिया था, तो 35 में से 15 और 14 29 हो गया इन्वेस्ट, तो बचा 6 इन्वेस्ट किया 11% ब्याज की दर से। तो इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, अलग अलग ब्याज की दर है। तो आप हमें बताओ कि ओवरऑल कितने % ब्याज मिलेगा, ये निकाल सकते हैं। सचिन आ जाएगा ना, डेटा इजी है। डेविएशन बाबा, वेटेड एवरेज जिंदाबाद। यहां कितना है, 15 का 7%, 105%। ये क्या आएगा, 14 निम्मा 126, 105 और 126 कितना आ गया, 231, 231, 231 और 66, 6 का 11%, है ना। 15 का 7% प्लस 14 का 9% प्लस 6 का 11%, 231 और 66, 297%। तो 297% ब्याज मिला कितने की धनराशि पर, टोटल 35 है, 35 की धनराशि पर। ये आ गया ओवरऑल ब्याज की दर, यानी कि एक साल में आपको ब्याज मिला 297/35%, जबकि एक साल का ब्याज कितना है, 297,
बताओ कितने गुना, इससे 10 बार कट गया पूरा, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 35 × 350, तो इन्वेस्ट की गई टोटल राशि होती है 100%। 100% की वैल्यू 2 जीरो चिपका देंगे, 35,000। कौन सा ऑप्शन है? गजब सवाल है। ठीक है, कर लोगे? ये सवाल हर साल 2-4 शिफ्ट में तो आता ही आता है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11, सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है, बनाइए। राहुल ने पहले 3 साल के लिए 5% पर एनम, अगले 5 साल के लिए 7% पर एनम, 8 साल से आगे की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। ठीक है, 10 साल के एंड में ब्याज के रूप में कुल 6800 रुपए का भुगतान करता है। 10 साल के एंड में कितना ब्याज चुकाता है वो? 6800 रुपए। तो कितना पैसा उधार लिया था? अलग अलग टाइम के लिए पैसा उधार ले रहा है, अलग अलग ब्याज की दर से। तो आप ये निकालो ना, कुल कितने % ब्याज चुकाना पड़ेगा। उसने 5% ब्याज की दर से पैसा उधार लिया है, कितने? 3 साल के लिए। ये हो गया बच्चों। फिर उसके बाद 7% ब्याज की दर से 5 साल के लिए, तो 3 और 5 8 साल बीत गए, तो बचे कितने फिर? 2 साल, क्योंकि टोटल समय कितना है? 10 साल है ना। 3 5 8 साल बीत गए, तो समय 2 साल। अब 8 साल के बाद उसने 9% ब्याज की दर से पैसा उधार लिया, तो टोटल मेरे दोस्तों कितने % ब्याज चुकाना पड़ेगा? जोड़ दो। 5 तिया 15 और 35 50, 50 और 18 68% ब्याज चुकाना पड़ेगा। उसने चुकाया कितना? 68% की वैल्यू 6800 रुपए है, 100 गुना 1% की वैल्यू 100 आ गई, 100% की वैल्यू 10,000। यही आंसर है, सी ऑप्शन। इससे आसान कुछ है? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12, बताइए। A lent 5,000 to B for a duration of 2 years, 3,000 to C for a period of 4 years, both at same simple interest rate. ए एक आदमी है ना, ए लाला जी हैं। तो इन्होंने क्या किया? बी को बुलाया, इधर आ, उसको 5,000 पकड़ाए, है ना, 2 साल के लिए। सी को बुलाया, सी को कितने रुपए दिए? 3,000 रुपए दिए 4 साल के लिए। दोनों को पैसा उधार दे दिया, और दोनों को यहां खास बात यह है कि समान ब्याज की दर से उधार दिया है। बी को भी और सी को भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उधार दिया है। ठीक है, कुल मिलाकर दोनों उधारकर्ताओं से, जो उधारी मांगने वाले हैं, ये बड़ी बेकार बरादरी है भैया, कहें कुल मिला पैसा लौटाते नहीं, जो कुल मिलाकर दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में 2750 रुपए मिले, है ना। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, कैसे करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे क्या करेंगे, यहां पे आर मानने लगते हैं ना, R%, उसकी जरूरत नहीं है भाई, ध्यान से सुनेगा। ए ने बी को उधार दिया 5,000 रुपए, कितने साल के लिए? ब्याज की दर क्या होती है? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए पर 1 साल में, तो 1 साल बनाओ। क्या बनाओ? 1 साल। 5,000 रुपए 2 साल के लिए उधार दिए हैं, या फिर मैं कहूं 5 दूनी 10,000 रुपए 1 साल के लिए उधार दे, एक ही बात है। 5,000 रुपए 2 साल के लिए या 10,000 रुपए 1 साल के लिए, एक ही तो बात है। 5,000 दूनी 10,000 है भाई। 5,000 रुपए 2 साल के लिए उधार दो किसी ब्याज की दर से, या 10,000 रुपए एक साल के लिए उधार दो सेम ब्याज की दर से, सेम ब्याज की दर से, एक ही तो बात हुआ है कि नहीं। और सी को उधार दिया 3,000 रुपए, कितने की साल के लिए? 4 साल के लिए। 3,000 रुपए 4 साल के लिए, मैं कहूं 12,000 रुपए 1 साल के लिए। तो कुल मिला के 10 और 12 कितना आ गया? कुल मिला के ए ने बी और सी को 10 और 12 22,000 रुपए उधार दिए। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। 22,000 रुपए उधार दिए 1 साल के लिए। और दोनों ब्याजकर्ताओं से ब्याज मिला कितना? 2,750 रुपए। तो ए ने बी और सी को टोटल 22,000 रुपए उधार दिए हैं 1 साल के लिए, और ब्याज मिला 2,750 रुपए। और ब्याज होता है 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, ये 22,000 है। अगर 220 को यहां से छुटा लो, 220 को यहां से छुटा लो, तो उधर चला जाएगा बट्टे में। दोनों तरफ 220 से डिवाइड कर दिया। 100 रुपए पर 1 साल में इतने रुपए ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज की दर है कि नहीं?
तो इससे बेस्ट तरीका है करने का, है कि नहीं सचिन? तो ये 0 कट जाएगा, उसके बाद 11 से, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, तो 25/2 कितना आ गया? 12.5। तो 100 रुपए पर एक साल में 12.5 ब्याज है, तो ब्याज की दर है 12.5% पर एनम। ठीक है ना, मस्त है। आगे चलते हैं, करो सवाल भी और मेथड दोनों गजब के। सारा ने 3 अलग अलग स्कीम MNO में 10, 12, 15% की साधारण ब्याज दर पर पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक साल में कुल ब्याज है 2282 रुपए। सवाल है आगे, स्कीम ओ में इन्वेस्ट की गई राशि एम में इन्वेस्ट की गई राशि का 180% और स्कीम एन में इन्वेस्ट की गई राशि का 250% थी। तो स्कीम एन में निवेश की गई राशि क्या थी? स्कीम एन में कितना इन्वेस्ट किया गया था? CGL 2025 प्री का सवाल है। ठीक है बच्चों, आपके पेपर में आने से कोई रोक नहीं रहा इसे, तो कई शिफ्ट में सवाल आया। तो भैया सारा ने 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग ब्याज की दर से, है ना। तो आप ये पता लगाओ कि तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो किस रेशियो में किया गया, उसी के लिए आपको आखिरी की लाइन दी है ना। स्कीम ओ में जो इन्वेस्ट की राशि है वो एम में इन्वेस्टमेंट की कितना 180%, यानी कि स्कीम एम में अगर 100 इन्वेस्ट किया गया है तो 100 का 180%, ओ में कितना इन्वेस्ट किया गया 100, और स्कीम एन में इन्वेस्ट की राशि का 250%। ये दोनों ही बातें ओ के बारे में कही गई हैं कि ओ में इन्वेस्ट जो पैसा किया है वो एम का 180% है और एन में इन्वेस्टमेंट का 250% है। एन में इन्वेस्टमेंट का 250%, यानी कि एन में अगर 100 इन्वेस्टमेंट किया गया है तो 100 का 250% क्या होता है 250। ओ में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? तो यहां पे अलग अलग रेशियो बन गया ना प्यारे भाई। अब इन दोनों रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा, और वो कैसे करोगे प्यारे भाई? यहां 180 है, यहां 250 है, अलग बात है ना, ओ की वैल्यू अलग अलग है। तो 180 250 को सेम करने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई, ऊपर 25 से गुणा, नीचे 18 से गुणा, ये आ जाएगा ना सचिन। तो गुणा कर देंगे तो अब बताओ स्कीम एम का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 100 गुणा 25, 2500। स्कीम एन का कितना आएगा? 100 की 18 में गुणा 1800। स्कीम ओ का इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 250 गुणा 18, तो 5000 से 500 कम 4500। तो तीनों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया गया भाई इतना इतना, इसमें 2500, इसमें 1800 और इसमें 4500, और आपको दिया गया 1 साल का ब्याज। क्या दिया गया? 1 साल का ब्याज। तो आप भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना कि तीनों स्कीम में पैसा तो इतना इन्वेस्ट किया गया लेकिन ब्याज की दर अलग अलग है। 0 मत हटाओ, सीधा ऐसे ही कर लेते। पहले स्कीम में ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो स्कीम एम में कितना ब्याज मिलेगा? 2500 है ना। स्कीम एम में 2500 इन्वेस्ट किया, उसका कितना ब्याज मिलेगा? 10%। तो 2500 का 10% 250। स्कीम एन में है 12%, तो 1800 का 12% क्या आएगा? 18 गुणा 12 216। स्कीम एन में कितना है? स्कीम ओ में सॉरी 15%, स्कीम ओ में इन्वेस्ट किया 4500 ना, 4500 का 15% कितना आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 675 हो जाएगा ना। 15 गुणा 45 600। तो तीनों स्कीम से कुल ब्याज कितना मिला? 250 प्लस 216 प्लस 675 कितना आएगा प्यारे भाई बताओ? 250 प्लस 216 कितना हो गया? 400, 466। 466 में 675 जोड़ो तो 400 प्लस 600 1000, 75 प्लस 66 कर लेंगे तो 75 प्लस 66 कितना आ जाएगा? 130, 141 है ना। तो कितना आ गया? 1100। तो 1141 सिंपल इंटरेस्ट मिला तीनों स्कीम से, जबकि 1 साल का ब्याज कितना है? 2282 रुपए। ये तो बहुत इजी है यार, जस्ट कितना हो गया? डबल हो गया। तो स्कीम ओ में इन्वेस्ट कितना किया गया था? स्कीम ओ में इन्वेस्ट किया गया था, स्कीम एन में सॉरी, स्कीम एन में 1800। तो 1800 की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी, यानी कि 3600 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। हालांकि आप यहां से देख सकते थे जो भी आंसर आएगा वो 1800, 18 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, केवल सी। तो बिना कुछ करे भी सवाल हो जाता केवल ऑप्शन की हेल्प से, है कि नहीं बच्चे? यदि ए बी सी 3 धनराशि इस प्रकार हैं कि बी ए पर साधारण ब्याज है और सी बी पर साधारण ब्याज है, एक ही टाइम के लिए और एक ही ब्याज दर पर, सेम समय के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो कौन सा कथन सत्य है? ठीक है जी, ये सवाल बहुत सालों से आ रहा है एग्जाम्स में।
क्या होगा? ए बी सी तीन जो हैं अमाउंट इस प्रकार हैं कि बी ए पर साधारण ब्याज है, यानी कि ए रुपए पर आपको कितना ब्याज मिलता है? बी। ये आ गया ना, ए रुपए पर ब्याज मिलता है बी, और सी किस पे ब्याज है? बी पर। सी जो है वो बी पर साधारण ब्याज, यानी कि बी रुपए पर कितना ब्याज मिलता है? सी। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे। लेकिन अगर टाइम भी सेम है, ब्याज की दर भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम मिलेगा कि नहीं परसेंटेज में? अगर रेट परसेंट भी सेम है, समय भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा कि नहीं? तो आप बताओ ये इक्वल नहीं आना चाहिए क्या? ए रुपए पर बी रुपए ब्याज, बी रुपए पर सी रुपए ब्याज, रेट ही तो है, ये सेम कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी गुणा बी, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आगे 5,000 रुपए की राशि 6 साल में 7550 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3.5% बढ़ा दी जाए तो राशि क्या होगी? ये सवाल है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं ऐसे सवालों में, पहले ब्याज की दर निकालेंगे, है ना, जरूरत ही नहीं है, सीधा खोजो मेरे भाई। देखो मैंने सारे टाइप ले लिए, कोई नहीं छोड़ा। 5,000 रुपए का प्रिंसिपल 6 साल में कितना अमाउंट बन जाता है? 7550 रुपए अमाउंट बन जाता है। बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% बढ़ा दिया जाए सालाना तो अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 3.5% बढ़ा दोगे तो हर साल 3.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, है कि नहीं सचिन? अगर हर साल 3.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 21%। तो यानी कि आपका अमाउंट 7550 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, बस आपको प्रिंसिपल पे 21% ब्याज और मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 5,000, तो 5,000 रुपए का 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा कि नहीं? ये आपका अमाउंट हो जाएगा 7550 में, ये और जोड़ देना है, ठीक है ना भाई? तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 21 पंजे 105, 1050 आ गया ना। तो 7500 प्लस 1050 कितना आ गया? 8600। ऑप्शन नंबर बी। एक राशि को साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक पर 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। अगर ब्याज की दर आर प्लस 4% होती तो 168 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का लेटेस्ट। हमने एक सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया R% के इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए। अगर ब्याज की दर R प्लस 4% होती, यानी कि पहले ब्याज की दर R% थी, अगर ब्याज की दर R प्लस 4% होती तो एक साल में आपको 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता कि नहीं? तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाता? 6 साल में 24% ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाता, जबकि सवाल के अनुसार कितना ब्याज एक्स्ट्रा प्राप्त होता? 168 रुपए। तो डायरेक्ट 24% की वैल्यू 168 रुपए नहीं आ गई, कितने गुना? तो 1% की वैल्यू 24 सत्ते 168, 7 गुना तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 जीरो चुपका दो। इन्वेस्ट की राशि कितनी है? 700 रुपए। कितना आसान सवाल है जी। चलिए सवाल नंबर करेंगे 17 जीडी 2024 के पेपर का। मैंने 1727 रुपए की राशि को 3 भाग एबीसी में विभाजित किया ताकि क्रम से 3, 4 और 5 सालों के बाद क्या हो मेरे प्यारे भाई? राशि बराबर हो। साधारण ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो पूछ रहा है ए का मान कितना है। सवाल में क्या है, हमारे पास ना 1727 रुपए हैं, ठीक है बच्चे। इस 1727 रुपए के हमने 3 हिस्से करे, ए बी और सी, और वो हमने चढ़ा दिया सिंपल इंटरेस्ट पर 5 किस ब्याज की दर से? 5% पर एनम ब्याज की दर से। इस तरीके से हमने 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया है कि पहला हिस्सा 3 साल के बाद, दूसरा 4 साल के बाद और तीसरा 5 साल के बाद। क्या बन जाए मेरे प्यारे भाई? अमाउंट सेम बन जाए, उनका मिश्रधन सेम बन जाए। अमाउंट सेम करना ना कि ब्याज, ठीक है ना। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो सेम हो जाएगा। तो आपसे पूछा ए कितना है, ये सवाल है, ठीक है ना सचिन। कैसे करेंगे बताओ? तो प्यारे भाई मेरी बात ध्यान सुनेगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 1727 रुपए को माना 3 हिस्सों में बांटा, ए बी और सी में। अब प्रिंसिपल जो होता है वो तो हमेशा 100% होता है। अगर पहले हिस्से पे ब्याज की दर 5% है,
पहला हिस्सा हमने इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए, है ना, तो ब्याज कितना हो जाएगा 15%। 100% पे 15% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा सचिन, 115%, है कि नहीं भाई। दूसरा हिस्सा 4 साल के लिए, तो ब्याज की दर तो सेम है 5%, 4 साल में कितना ब्याज होगा 20%। 100% प्रिंसिपल में 20% ब्याज है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो आपने की है बी, उसका 120%, 100 में 20 जोड़ेंगे। तीसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया है हमने 5 साल के लिए, तो 5% के हिसाब से 5 साल में 25% ब्याज है, 100% में 25% ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125%। और ये तीनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर कर दिए हमने। ये किससे कट रहा है प्यारे दोस्तों, कट रहा है ना, सबको देखते ही पता लग गया। किससे कट गए, 5 से। 5 से कट गया तो 23A बराबर 24B बराबर 25C, ये आ गया बच्चों यहां से। और ये सवाल अब किस चैप्टर का बन गया, रेशियो का। 23A बराबर 24B बराबर 25C है, तो आप यहां से ABC का रेशियो निकाल सकते हो। और जैसे आप ABC का रेशियो निकालोगे वैसे A का हिस्सा आ जाएगा, है ना। अब A का जो रेशियो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, इस A को छुपा लोगे, है ना। A का जो आएगा वो क्या आएगा 24 गुणा 25, 24 गुणा 25 यानी कि 600। हालांकि 600 का ही हिसाब किताब बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही आंसर है भाई। अगर इस तरीके से कोई सवाल आता है, जैसे आपको रेशियो निकालना है, इस ए को छुपा लो, 24 की 25 में गुणा कर लो 600। बी निकालना है, बी को छुपा लो, 23 की 25 में गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको सी निकालना है तो सी कितना आएगा, सी को छुपा लो, 23 की 24 में गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 576 माइनस 24 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 552। कोई दिक्कत है, ये आ गया एबीसी के शेयर का रेशियो। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां पे टोटल कितना बन जाएगा 600 प्लस 575 प्लस 552, है ना। 500 500 1000 और 600 1600। 75 और 52 कितना आ जाएगा 127। 1600 और 127 की वैल्यू कितनी आएगी 1700। और सवाल में 1727 की वैल्यू टोटल 1727 रुपए दी है, ये दिया ना, एक गुना है। तो ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 600, तो 600 की वैल्यू भी आ जाएगी 600 रुपए। लेकिन मेरा इंट्यूशन पहले ही समझ गया, ठीक है ना बच्चों। बढ़िया सवाल है, सेम अमाउंट वाला भी, तो मैंने सब टाइप ले लिए। 18वां सवाल करेंगे जीडी का। 4% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 5 साल में एक राशि 4260 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 4 सही 1/5 साल के लिए 8.5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है बच्चों, करिए। हालांकि आप ऑप्शन से कर सकते हो मेरे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, है ना। भाई प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं है, रेट कितना है 8.5%, 8.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 17/2%, इंटू टाइम कितना है 4 से 1/5 साल, तो 5 चौक 20 और 1 21/5, ये आ जाएगा। तो आंसर 17 से भी कटेगा और 21 से भी, तो ये तो आंसर है नहीं। 17 7 119, ये भी नहीं कटेगा। 17 7 119 और 9 ये भी नहीं कटेगा, तो 17 7 119 और कितना बचेगा फिर, ये भी नहीं कटेगा। कुछ गड़बड़ है क्या। 17 7 119 के बाद बच जाएगा 9 5 95, 17 7 119 और 8 1, ओ कुछ गड़बड़ हो सकती है, हैं? उसी राशि पर 4 से 1/5 साल के साधारण ब्याज कितना होगा। चलो एक बार देख लेते हैं आगे क्या चक्कर है इसमें। आप बताओ 4% ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 साल में कितनी हो जाती है 4260 रुपए। धनराशि क्या होती है, प्रिंसिपल होता है 100%। अगर प्रिंसिपल 100% है तो 1 साल में 4% ब्याज है, तो 5 साल में कितना होगा 100% प्रिंसिपल पे 20% आपको ब्याज मिल जाएगा 5 साल में, तो अमाउंट हो जाएगा 120%। तो 120% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 4260 रुपए। ठीक है बच्चों, तो 12 से डिवाइड करो, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, 36 के बाद 6, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 10% को 355, 100% कितना आएगा 3550। तो प्रिंसिपल आ गया 3550 रुपए।
₹3550 आ गया, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ₹3550 पर 4 सही 1/5 साल का सिंपल टेस्ट निकालना, ब्याज की दर कितनी है? 8.5% पर। ये आ गया ना। तो देखते पता लग गया कि सवाल के आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं, ये क्या है आंसर? अप्रॉक्स है, ठीक है ना, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो आपको अमाउंट दिया हुआ था 120% की वैल्यू, सबसे पहले आपने सॉल्व करके क्या निकाला? प्रिंसिपल निकाला। तो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, आप जानते हैं कि 2 पंजे 10 से ये 1 जीरो तो कट ही जाएगा ना, 355। 17 गुणा 21 कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 17 गुणा 21 है भाई 340 और 17 357। 357 आ गया परसेंट में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे 100 यानी कि 3.57 है कि नहीं बच्चों? परसेंटेज को 100 से भाग करेंगे, 357 को 100 से 3.57। तो बेसिकली ये क्या बन गया? 355 गुणा 3.57 है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक बार बताओ, क्या ये 355 के स्क्वायर के करीब नहीं आ जाएगा? ये भाई 355 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 का वर्ग 25 और ये 35 है। 35 के अगर अगले नंबर में गुणा कर दी जाए 36 में, तो 35 1225 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 1260। ये आएगा 1260 के करीब, है कि नहीं बच्चों? तो 1260 के करीब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है। हालांकि उससे थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा ये। 355 की 0.02 में भी तो गुणा होगी ये। 355 की 0.02 में भी तो गुणा होगी, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? लगभग 6 के करीब और आ जाएगा, अप्रोक्स 6 के करीब और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1267 के करीब। पहले मैंने 3.55 में गुणा कर ली, फिर क्या बचा? 0.02। 0.02 से भी गुणा कर दी 355 की 0.02 में, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 1267 के करीब, 7 आएगा लगभग ये, सॉरी। ये आ रहा है ना? तो सवाल बढ़िया है, कैलकुलेटिव है मेरे प्यारे भाई। तो अप्रोक्स 1267 इस सवाल का आंसर है। ऐसे सवाल आ जाते हैं सिर में दर्द करने के लिए। आगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19, बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट पर 8.5 साल ब्याज की दर से एक राशि 4.5 साल में कितनी हो जाती है? 8571.5 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 10.5% की दर से 6 सही 2/3 साल में साधारण ब्याज x रुपए होगा। x की वैल्यू क्या है? आई बात समझ में? सेमी क्वेश्चन है, बताओ। आपको यहां पे क्या दे रखा है? अमाउंट। 8.5% ब्याज की दर से कोई धनराशि 4.5 साल में कितनी हो जाती है? 8571.5 रुपए हो जाते। अमाउंट दे रखा है और आपसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि उसी प्रिंसिपल पर 10.5% की दर से 6 सही 2/3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट x है तो x की वैल्यू क्या है? बताओ बच्चे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल, जो तो आपको पता ही नहीं है, गुणा रेट परसेंट। रेट कितना आ जाएगा भाई यहां पे? 21/2%। 10 दूनी 20 और 21/2%। टाइम कितना आएगा? 20/3 साल। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना कोई आसान काम तो है नहीं। बताओ जी कैसे निकालेंगे? 8.5 का मतलब होता है 17/2%, यानी कि 17/200। 8.5 का मतलब 17/2%। परसेंट का मतलब 1/100। ये है बच्चों क्या? रेट। टाइम कितना है? टाइम है 4.5 साल। 4.5 का मतलब होता है 9/। एक टेक्निक बता रहा हूं, अगर आप इस सवाल को x मान के करोगे या 100 मान के करोगे, खोपड़ी में दर्द कर लोगे। ये है रेट और ये है टाइम। यहां /200 आ रहा है, यहां /2 आ रहा है, दोनों की गुणा कर लो। 200 दूनी क्या होता है? 400। तो प्रिंसिपल 400 मान लिया हमने, कि माना जो प्रिंसिपल है 400 है। देखना चमत्कार, अगर प्रिंसिपल 400 है तो ब्याज की दर कितनी है? 17/200। टाइम कितना? 9/2 साल। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 153। आ गया ना? 400 यूनिट अगर आपका प्रिंसिपल है तो आपको 153 यूनिट क्या मिलेगा? ब्याज। इनकी गुणा करनी है, 200 दूनी 400। सिंपल डायरेक्ट होता है मेरे प्यारे भाई कि रेट अगर कभी भी टिपिकल डेटा, ये क्या है बच्चों? रेट, और ये क्या है? टाइम। इनको सॉल्व करो, जो भी नीचे लिखा हुआ उसकी गुणा को प्रिंसिपल मान लीजिए, 100 मत मानिए। ऊपर 17 निम्न में 153 ही ब्याज है। 400 प्रिंसिपल, 153 ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा?
और 553 की ही वैल्यू सवाल में आपको दी हुई है। कितनी दी है? 8571.5 रुपीज। बताओ कितने गुना है? कटेगा जरूर मेरे प्यारे में, तभी तो ऐसे इजी से ऑप्शन आएंगे। बताओ 553 एकम 553 बचेगा कितना? 304। 857 है ना, 304। 3041 3041 है तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, है ना। और दशमलव में अगर एंड में ये है तो 5 बार ये और चला जाएगा। तो यानी कि 400 का कितने गुना करना है बच्चों आपको? 15.5 गुना। 15.5 गुना करोगे तो 6200 रुपए। तो प्रिंसिपल है 6200 रुपए। इतना सवाल भी बन सकता है। प्रिंसिपल क्या है? क्या आ जाएगा आंसर? 6200। इससे जल्दी नहीं निकाल सकते प्रिंसिपल। अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो 6200 गुणा, देखो आप ये जुगाड़बाजी कर सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा 21 में 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना, कर सकते हो ना ऑप्शन से। पर मैं आपको बता रहा हूं मेथड। अब आप देखोगे परसेंटेज से 2 जीरो कट गया ना, 2 से 20 कितनी बार, और 3 से 21 7 बार। 62 गुणा 7 कितना आएगा? 420 और 14 4340। यही सवाल का क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर है सी। कैसा सवाल है? गजब है ना क्वेश्चन। कैलकुलेटिव ऐसे आते हैं। हाँ ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, पेपर में आए तो मैंने आपको मेथड सिखाया कि आप कुछ भी करोगे। देखो यहां 3 से 21 7 कटेगा, जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, सीधा 7 का मल्टीपल चेक करते। 7 6 42 और 3 2 नहीं, 7 6 42, ये 7 से कट गया, 7 पंजे 35 और बच गया 4 48। ये 420 से, ये देखो ये 7 से कट रहा है। 2 ऑप्शन में फंस जाते ना, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। कोई डाउट? पर सवाल है एक नंबर, ठीक है। आगे चले। यहां डेटा इजी नहीं है तो सीधा 100% मान के करने में परेशानी होगी। सवाल नंबर 20, आखिरी सवाल। विजय इन्वेस्टेड सम ऑफ 5400 रुपए, मोहन इन्वेस्टेड सम ऑफ 9400 रुपए एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। विजय ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किए और मोहन ने 9400 रुपए इन्वेस्ट किए, सेम साधारण ब्याज की दर से, है ना। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के एंड में मोहन गेट 600 मोर इंटरेस्ट देन विजय। ये बात, 6 साल के अंत में मोहन को विजय से 600 रुपए ज्यादा ब्याज मिला। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है? जाहिर सी बात है दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, दो लोगों ने सेम ब्याज की दर से, लेकिन मोहन ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है ना विजय से। विजय ने कितना इन्वेस्ट किया? 5400, और मोहन ने इन्वेस्ट किया है 9400। तो मोहन ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो उसकी वजह से उसको ब्याज भी तो ज्यादा मिलेगा ना। तो आप बताओ मोहन ने विजय से कितने रुपए अधिक एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है? 5400 से 9400 कितना ज्यादा है? तो मोहन ने विजय से 4000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया। इसी 4000 रुपए की वजह से ही मोहन को विजय से 600 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन कितने वर्ष में? 600 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है 6 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है? 100। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 1/40 हो गया ना ये, इसको परसेंटेज में कहेंगे 2.5% पर एनम। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट के ये सवाल सारे एंड होते हैं। बेस्ट 20 सवाल। मैंने हिचक नहीं रखी कि भैया कैलकुलेटिव सवाल है चलो बच्चे नहीं करेंगे, नहीं, जो है जो बन सकता है वो आपके सामने, इससे ऊपर एग्जामिनर नहीं सोचेगा। और सारे टाइप लगभग कवर करा दिए, ठीक है भाई। चलो ये एक सवाल आपका होमवर्क है, सवाल नंबर 21 जीडी 2024 के पेपर का। इसका आंसर जरा कमेंट में करके बताओ, ठीक है। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया, पर सबसे ज्यादा यही टाइप पेपर में आता है, सबसे ज्यादा, ठीक है बच्चों। अगर किसी को पूरा गणित पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल बैच अभी आया है नया, लाइव बैच, इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। 7 से 8 महीने में गणित के राजा बन जाओगे। जो आप कैलकुलेशन दिखाते हो ना, ऐसे उड़ाना, ऐसे मल्टीपल चेक करो, ये अप्रोक्सीमेशन, वो सब आप सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। सवाल समझ में आए हैं, मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना, है ना, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।